नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। कल्पना करिए कोई 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में जाता है और अंतरिक्ष तक पहुंचाने वाला जो विमान होता है उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है। उस व्यक्ति को लगभग 9 महीने तक रहना पड़ता है और 9 महीने तक क्या क्या कठिनाइयाँ होती है, कैसी कैसी समस्याएं होती है। उसके बाद अंतरिक्ष से वापस जब वो पृथ्वी पर आती है तो किन किन प्रकार की समस्याओं से, शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष से वापस आई सुनीता विलियम्स। हम तो जानते हैं, केवल लगभग सामान्य जानकारी में मिलता है कि केवल सुनीता विलियम्स ही वापस आई है। जी नहीं, सुनीता विलियम्स के साथ 3 और अंतरिक्ष यात्री उस विमान से वापस आए हैं। हम उन चारों अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में जानेंगे और इस वीडियो सेशन को इसी पर केंद्रित रखने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो सेशन को आगे ले जाने के पहले अगर आप हमारे चैनल इल्विन क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल इल्विन क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो सेशन के टाइटल को समझेंगे, चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे और उस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम गहनता से अपनी बात को रखेंगे जो सार्थक है और जो जानकारी परक है। लास्ट में आपकी जिम्मेदारी होती है, वीडियो जब समाप्त होता है कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार जरूर दीजिएगा। उन विचारों के आधार पर ही हम अपनी कक्षाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। आइए वीडियो के टाइटल को समझते हैं, उसके प्रमुख बिंदुओं को जानते हैं और अपने वीडियो सेशन में आगे बात करते हैं। अंतरिक्ष से आई सुनीता विलियम्स, जाने यात्रा की अनसुनी बातें। अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स वापस आई हैं, उनके साथ 3 और लोग आए हैं। उनकी बातें क्या हैं, क्या क्या कठिनाइयां हो रही हैं जब वो पृथ्वी पर आई हैं, कितने दिनों बाद वह सामान्य स्थिति को पा सकेंगे, इन्हीं मुद्दों पर आइए बात कर लेते हैं। सुनीता विलियम्स, जाने यात्रा की अनसुनी बातें। खबर क्या है, खबर को हम लोग जानेंगे। क्यों नहीं लौट पाए वापस, अंतरिक्ष प्रवास का जो नया रिकॉर्ड बना है उसके बारे में बात करेंगे और वैज्ञानिक अध्ययन में योगदान और वैज्ञानिकों की रिकवरी के बारे में बात करेंगे और इस घटना का क्या महत्व है इस पर भी बात करेंगे। चर्चा में हम प्रमुख 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। खबर को जानेंगे, क्यों नहीं लौट पाए वापस, अंतरिक्ष प्रवास का जो नया रिकॉर्ड कायम हुआ है उस पर भी बात कर लेंगे और वैज्ञानिक अध्ययन में इसका क्या योगदान होगा इस पर बात करेंगे और वैज्ञानिकों की रिकवरी के बारे में जानेंगे और इस घटना का क्या महत्व है। ये हमारी चर्चा के प्रमुख बिंदु होंगे। खबर को हम जानते हैं कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो सुनीता विलियम्स हैं और बुच विल्मोर पृथ्वी पर वापस लौट आए। हम जानते हैं कि दोनों जून में 2024 में बोइंग स्टार लाइनर नामक अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यह गए थे। इनको ले जाया गया था। क्या नाम था? बोइंग स्टार लाइनर। यह क्या था? अंतरिक्ष यान था। इससे कहा गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ये लोग गए थे। 2 लोग गए थे, सुनीता विलियम्स गई थी और बुच विल्मोर। उनकी यात्रा सिर्फ 1 सप्ताह के लिए निर्धारित थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण वे 286 दिन तक ISS में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर फंसे रहते हैं। यात्रा 7 दिनों की होती है लेकिन वो 286 दिनों तक फंसे रहते हैं। ये पूरा खबर है। वापस हम जानते हैं कि जो प्रोपल्सन सिस्टम होता है, प्रणोदन प्रणाली जिसको हम कहते हैं, जो ईंधन से संबंधित होता है, तो स्टार लाइनर में जो प्रणोदन प्रणाली है में हीलियम लीक जैसी समस्याएं पहले ही देखी गई। जैसे ही यह विमान ऊपर जा रहा था जिसका नाम था स्टार लाइनर, जो यात्री इसमें बैठे थे अंतरिक्ष यात्री, 2 अंतरिक्ष यात्री हम जानते हैं, विलियम्स और विल्मोर, दोनों जा रहे थे। तो शुरू में ही वहां पे लीकेज की समस्या हुई। जो प्रोपल्सन सिस्टम है उसमें हीलियम लीक की समस्या देखी गई। बहरहाल यात्रा के दौरान भी यान में अतिरिक्त समस्याएं आई लेकिन यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सुरक्षित पहुंच जाता है। यान में समस्याएं आई, शुरुआती दौर पर भी आई, लेकिन यह पहुंच जाता है ISS। सितंबर 2024 में स्टार लाइनर बिना यात्रियों के ही पृथ्वी पर लौट आया है, जिसमें विलियम्स और विल्मोर अंतरिक्ष में ही फंसे रह गए। जून 2024 में यह जाता है, 1 हफ्ते की यात्रा रहती है, लेकिन यान खराब हो गया तो बिना यात्रियों को लिए ही वह वापस आ जाता है। उनकी वापसी के लिए कोई विकल्प नहीं रह पाता है, न कोई यान उपलब्ध नहीं था, क्योंकि अगला मिशन फरवरी 2025 के लिए निर्धारित था। जो अगला स्पेस का मिशन होता है निर्धारित कर दिया जाता है। तो जून में वो लोग गए थे, 1 हफ्ते के लिए गए थे। यान में खराबी आ गई थी। जो प्रणोदन प्रणाली है उसमें जो हीलियम है उसका लीक होना बताया जा रहा था, वह गया है, उन लोगों को छोड़ के फिर वापस आ गया है।
दूसरा यान भी नहीं गया। यान इसलिए नहीं गया कि जो दूसरा वहां पर स्पेस पर रिसर्च के लिए जो यान जाने वाला था वह फरवरी 2025 में जाने वाला था। अंततः एक स्पेस एक्स ड्रैगन यान जो 4 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गया, विलियम्स को वापस पृथ्वी पर ले आता है। एक स्पेस एक्स ड्रैगन यान जो 4 लोगों को अंतरिक्ष में लेकर गया था, वह इन लोगों को भी लेकर वापस आता है। उनके साथ निक हेग, अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी वापस लौटे हैं। हम बता रहे थे कि केवल सुनीता विलियम्स और विक्नोर ही नहीं, उनके साथ और 2 लोग आए हैं। वह कौन थे? कुल 4 लोग वापस आए हैं जो यान गया था, अलेक्जेंडर गोर्बुनोव और निक हेग, सुनीता विलियम्स और विक्नोर, जिन्होंने आईएसएस पर अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और अंतरिक्ष प्रवास का नया रिकॉर्ड बनाया है, वो भी वापस आ गए हैं। विलियम्स और बिलमोर ने आईएसएस पर 286 दिन बिताए। विलियम्स, चाहे कारण कोई भी हो, लेकिन प्रवास का समय 9 महीने के आसपास था, 286 दिन। विलियम्स और बुच बिलमोर, यद्यपि अंतरिक्ष में अब तक का सबसे लंबा प्रवास नहीं है, किंतु यह एक अनिर्धारित और अप्रत्याशित रूप से लंबा प्रवास जरूर है। बात समझिए, जब हम जाते हैं अपनी पूरी तैयारियों के साथ, हम 1 साल 2 साल कहीं रहेंगे, लेकिन समझिए आप जाते हैं 1 हफ्ते के लिए और रहते हैं 7 दिनों के लिए जाते हैं, 286 दिनों तक आप वहां रहते हैं, तो बिना नियोजित तरीके से वहां आप कैसे रहेंगे? तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये दोनों लोग, चाहे वो बिलमोर हो और सुनीता विलियम्स हो, इन दोनों लोगों के लिए एक नया रिकॉर्ड कायम करता हुआ दिखाई दे रहा है। सोवियत कॉस्मोनॉट वैलेरी पल्याको जो का 438 दिन का रिकॉर्ड है, जो 1994 से 95 का अब तक का सबसे लंबा रिकॉर्ड है। वहीं अगर हम बात करें अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो की, सितंबर 2023 में आईएसएस पर 371 दिन बिताते हैं और विलियम्स और बिलमोर का यह तीसरा अंतरिक्ष मिशन था। दोनों लोगों ने 286 दिन बिताए। विलियम्स 2006-7 में जाती हैं, 196 दिन तक वहां रहती हैं अंतरिक्ष में, और 2012 में 127 दिन तक रहती हैं। वहीं अगर हम बिलमोर की बात करें तो 2014 और 2015 में मिलाकर कुल 178 दिन तक यह अंतरिक्ष में रहते हैं। अध्ययन में क्या योगदान होगा? तो नासा को यह उम्मीद है कि विलियम्स और बिलमोर की लंबी अनियोजित यात्रा से दीर्घकालिक अंतरिक्ष प्रवास के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि हम दीर्घकालिक जो अंतरिक्ष प्रवास है उसके प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। विलियम्स और जो बिलमोर है इतने दिनों तक बिना तैयारी के अंतरिक्ष में रह जाते हैं। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं? अंतरिक्ष में लंबे समय तक कोई रहता है, वापस पृथ्वी पर आता है, तो पृथ्वी पर आता है तो कौन कौन सी समस्याएं आती है उस पर बात करते हैं। तो हड्डियों का घनत्व और मांसपेशियों की गुणवत्ता घटती है, मस्तिष्क संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है, हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। उनका अनुभव वैज्ञानिकों को मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का अध्ययन करने का भी अवसर देगा। देखिए, हर चीज के 2 पक्ष होते हैं। विज्ञान समझने का खेल है, जितना आप चीजों को बताएंगे। अब समझिए, अध्ययन का विषय है। अंतरिक्ष में कोई रहता है तो क्यों हड्डियों का घनत्व और मांसपेशियों की गुणवत्ता घटती है, इसके यह भी एक अध्ययन का विषय हो जाएगा। मस्तिष्क संरचना में परिवर्तन होता है, कैसा परिवर्तन होता है? कोई पृथ्वी पर रहता है तो क्या परिवर्तन होता है? कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो क्या परिवर्तन होता है? तो ये भी एक अध्ययन का विषय मिल गया है। हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। तो वही बात कह रहा है कि अंतरिक्ष से जब वापस आते हैं लोग लंबे समय बाद, तो रिकवरी के लिए क्या क्या दिक्कतें होती है, ये भी एक मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का अध्ययन करने का एक विषय बन जाता है, जिससे इस क्षेत्र में हमको कहीं ना कहीं से मदद मिलेगी और इस क्षेत्र को आगे ले जाने की दिशा में यह एक दीर्घकालीन जो प्रवास था, यह एक अपना महत्वपूर्ण योगदान कहीं ना कहीं से देता हुआ दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिकों की अगर रिकवरी की हम बात कर लें तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में पुनर्सामंजस्य स्थापित करना होगा। हम जानते हैं कि जो स्पेस होते हैं वहां पर तो ग्रेविटी होती नहीं है, गुरुत्वाकर्षण होता नहीं है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उस पर अगर आप आएंगे तो गुरुत्वाकर्षण का असर क्या होगा? तो स्पेस मतलब अंतरिक्ष और पृथ्वी दोनों जगह रहने का जो सामंजस्य है उसको पुनर्सामंजस्य स्थापित करना होगा। अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर लौटने के बाद गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने में समय भी लगता है। पूरी तरह सामान्य
स्तर पर नहीं लौटती है। अंतरिक्ष में इतनी देर तक रहेंगे तो कई जैविक प्रणालियां होती है वह सामान्य स्तर पर नहीं लौटती है। शरीर का जैसे द्रव्यमान हो, पृथ्वी के स्तर पर वापस लौटने में लगभग 3 महीने का समय लगता है। जो शरीर का द्रव्यमान होता है पृथ्वी पर वापस आते हैं तो उसको वापस आने में लगभग 3 महीने का समय लग जाता है। दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ता है तो बने रहते हैं। हड्डियों की घनत्व की कमी के कारण अस्थि भंग, बोन फ्रैक्चर का खतरा होता है, बढ़ जाता है। कैंसर का भी खतरा अधिक रहता है। अगर इस घटना के महत्व को हम जाने तो नासा और अन्य एजेंसियां भविष्य में चंद्रमा पर अस्थायी वैज्ञानिक केंद्र स्थापित करने की योजना बना सकती है। नासा और अन्य जितनी एजेंसियां हैं भविष्य में चंद्रमा पर रहने के लिए अस्थायी मिशन बनाने की या अस्थायी वैज्ञानिक केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। ऐसे मिशनों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना होगा, इसलिए अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। यह घटना एक सबक की तरह की अंतरिक्ष मिशनों को संचालित करने से पूर्व बेहतर ढंग से जांच करना भी आवश्यक है। यह बताता है कि फायदे तो हो ही गए, लेकिन यह सोचिए अगर कहीं दुर्भाग्यवश वो लोग वापस ही जीवित न लौट आते तो क्या होता। इसलिए कोई भी मिशन हो, अंतरिक्ष मिशन हो, तो उसके पहले उस यान को बढ़िया से बनाना चाहिए। क्या कमी है वह ऐसी कमी ना हो, जो व्यक्ति जितने दिनों के लिए जाए उतने दिनों तक सकुशल उसकी वापसी हो जाए। तो हमने आज इस पूरे वीडियो सेशन में यह जाना कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहकर पृथ्वी पर आता है तो उस व्यक्ति को क्या दिक्कतें होती है, लेकिन उससे क्या लाभ होते हैं, चाहे वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या स्पेस में नया अस्थायी केंद्र स्थापित करने के संदर्भ में। ये रहा पूरा वीडियो सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही त्वरित मुद्दों के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।